के वाद्य यंत्रों के नाम हम लोगों को बड़े कठिन लगते हैं। कारण है कि हमने उसको कभी देखा हुआ नहीं होता, बहुत छोटे छोटे क्षेत्रों में प्रचलित होते हैं, तो वहां उन चीजों को आपको याद करना होगा। लेकिन जिससे आप फैमिलियर हैं, जैसे गिटार हो गया, सितार हो गया, तंबूरा, हारमोनियम, ढोलक, तबला, मांदर, इन सब चीजों से, और बंसी हो गया, अलगोजा हो गया, सहनाई हो गई, मोहरी, इन सब वाद्य यंत्रों से जो प्रश्न पूछेंगे उसमें गलती नहीं करना है। ठीक है। अब जैसे उदाहरण के लिए ये कौन सा वाद्य यंत्र है, कौन सा है, क्या कहेंगे इसको? 3 नामों से जाना जाता है, गुदुम बाजा, सिंग बाजा और गढ़वा बाजा। हालांकि गढ़वा बाजा कहेंगे तो ये अकेले नहीं है, इनका जो पूरा साज होता है ना, जिसमें सहनाई, टिमकी और ये सब को मिलाकर ही गढ़वा बाजा कहेंगे। उसमें से प्रमुख वाद्य यंत्र ये होता है, इसके ध्वनि के आधार पर ही इसको गुदुम बाजा कहा गया है। जो ट्रेडिशनल वाद्य यंत्र है उसमें यहाँ और यहाँ हिरण के सींग भी लगा हुआ रहता था। ठीक है, और इसीलिए इसको सींग बाजा कहा जाता है। ठीक है। ये कौन सा वाद्य यंत्र है, ये इसे पहचानेंगे, मंजीरा, और ये बांस, लगभग 1 मीटर लंबा बांस का बना हुआ होता है, बांसुरी जैसा। अलगोजा, डफली, ढोल और ढोलक, ये सब वाद्य यंत्र हैं। तो क्वेश्चन अभी ये पूछा जाएगा, जैसे ये तंबूरा, ये फोटो तंबूरा का गलत दिख रहा है हमको। ठीक है, वीणा का फोटो डाल दिया गया है, तंबूरा है अगर तो उसका ये नीचे वाला हिस्सा लकड़ी का नहीं बना रहेगा, बल्कि तुमा, या वो जो गोल वाला तुमा होता है लौकी, उससे बना होता है। ठीक है, तो वो उसकी एक खास पहचान होती है। और ऊपर यहाँ पर मयूर पंख और कलगी भी लगाए रहते हैं। ठीक है, तो वो एक पहचान। हाँ, तुमा, लौकी का गोल स्वरूप। हाँ, वो ये बताएगी क्या नाम है, आती है। हाँ, तो उसके 2 स्वरूप हैं, एक लॉन्ग शेप में आता है, एक राउंड शेप में आता है। तो अभी जो सवाल पूछे जा रहे हैं इनके संगीत शास्त्र में किए गए वर्गीकरण के आधार पर पूछे जा रहे हैं। अब जैसे मैं पूछूंगा कि ये तंबूरा है, पंडवानी में कौन से वाद्य यंत्र की भूमिका सर्वप्रमुख होती है, तो आप आसानी से बता जाएंगे तंबूरा। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि इनमें से तंबूरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है और 4 वर्गीकरण किया जाए, तत्, वितत, सुशील, सॉरी, घन और सुशील, इनमें से किस प्रकार का वाद्य यंत्र है तंबूरा, तब आपका क्या उत्तर होगा, कौन पहचानेगा? कौन सा है? तत् है, वेरी गुड। ठीक है। ढोलक किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, ढोलक, या ये कौन सा है? मृदंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र होगा? वितत, क्या होगा? वितत। करताल किस प्रकार का वाद्य यंत्र होगा? घन। और अगर यहाँ पर कोई और दूसरा वाद्य यंत्र है, जैसे दूसरे साइड में चलते हैं, ये मोहरी किस प्रकार का वाद्य यंत्र होगा? सुशील। तो आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको पहचानने का सबसे सरल तरीका है एक डिफाइन करना होगा, और यही इनका क्लासिफिकेशन होगा। देखिए, ट्राइबल्स हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन कौन से लोक नृत्य, लोकगीत में कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, गाए जाते हैं, हमने पढ़ लिया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ लोक संस्कृति में भी हम पढ़ते पढ़ते कवर कर चुके हैं कि एक तारा और सारंगी का प्रयोग कहाँ होगा, तंबूरे का प्रयोग कहाँ होगा, चिकारा का कहाँ प्रयोग होगा, सब देख चुके हैं। तो आज का ये वर्गीकरण बेसिकली 4 क्लासिफिकेशंस रहेंगे, तत्, वितत, घन और सुशील। तो इसी वर्गीकरण को फोकस करना है। ठीक है, भारतीय संगीत शास्त्र जो है उसमें जितने भी लोक वाद्य यंत्र हैं, जो बाहर से आए हुए वाद्य यंत्र हैं, उनकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। और खास तौर पर अभी जो आधुनिक वाद्य यंत्र हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की तरह हैं,
उनका वर्गीकरण नहीं कर सकते हम। लेकिन जो लोक वाद्य यंत्र हैं शुरू से चलते आए हैं परंपरागत रूप से, उन्हें मुख्य रूप से 4 ही भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? तत्, वितत, घन और सुशील। तत् कौन होगा? तत् जो है वो संस्कृत का शब्द है, और संस्कृत के शब्द, संस्कृत में इसको कहा गया था तंतु। क्या कहा गया था? तंतु। तंतु से, तंतु का हिंदी शब्द होता था तार। क्या होता था? तार। अंग्रेजी में वायर या पतला केबल। ठीक है, तो ऐसे सभी वाद्य यंत्र जिसमें तार को छेड़ने से संगीत या जो म्यूजिक है वो बाहर आएगा, सबके सब क्या कहलाएंगे? तत् कहलाएंगे। पहचान लोगे अब? वीणा, गिटार, सितार, बेंजो, ये सभी के सभी किसके स्वरूप होंगे? वायलिन हो गया, तंबूरा हो गया, चिकारा हो गया। जिसमें भी आपको तार या रस्सी दिख गया, धनकुल भी हो गया, धनुष बना होता है ना, धनुष में वो चमड़े का रस्सी होता है, तो तार या रस्सी, पतली रस्सी अगर वो न टूटने वाली हो और उसको भी छेड़ने से अगर संगीत जन्म लेता है, तो वो सब के सब किस में आ जाएंगे? तत् में। पहचान जाओगे वाद्य यंत्र को? जिसके नाम ही हम सुनेंगे और पहचान नहीं पाएंगे, फोटो कभी देखा नहीं हमने, तभी कंफ्यूजन होगा। जिन वाद्य यंत्रों को हम पहचानते हैं उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, सेकंड है वितत। वितत मतलब होता है कवर्ड, ढका हुआ। ठीक है, आलोपित। इसका अर्थ है कि कोई भी एक ठोस आकृति होनी चाहिए, चाहे वो लकड़ी का हो, चाहे मिट्टी का हो, या किसी भी दूसरे पदार्थ का या धातु का ही क्यों ना हो। ठोस आकृति होनी चाहिए, साथ में वो खोखली भी होनी चाहिए। ठोस खोखली आकृति जिसको चमड़े से मढ़ा गया हो या ढका गया हो, वो क्या कहलाएगा? वितत कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिख रहे हैं, चाहे आप इसकी बात कर लो, कैसा है? ये खोखली आकृति है जो चमड़े से ढका हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? वितत कहलाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि वितत की बात जब हम करते हैं तो ये 2 प्रकार के होंगे। एक होगा एक मुखी और दूसरा होगा 2 मुखी। ये किस प्रकार का वितत है? एक मुखी वितत, मतलब इसके एक ही साइड को चमड़े से ढका हुआ है। ठीक है, और अगर इसकी बात करूं तो ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र होगा? 2 मुखी वितत वाद्य यंत्र है। ठीक है, अब किस गीत में, किस संगीत में गाया बजाया जाता है, वो बातें पुरानी सी हो गई। अभी ट्रेंडिंग क्वेश्चंस इस टाइप के ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तीसरा है घन। घन का मतलब होता है, इंग्लिश में आप समझ लो सॉलिड। क्या होगा? ऐसा कोई भी सॉलिड मटेरियल, चाहे वो मेटल का हो, धातु का हो, चाहे वो मिट्टी का हो, चाहे लकड़ी का हो, ठोस होनी चाहिए और आघात पर ही संगीत निकलना चाहिए। मतलब उसको या तो ठोकना है, पीटना है, किसी दूसरे चीजों से उसको मारेंगे तब ध्वनि आएगी, तो वो सब क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मंदिर में लटका हुआ घंटी धातु का ठोस चीज है और उसको आघात करने से ही आवाज आ रही है। जैसे उदाहरण के लिए घंट, घंट समझते हैं? नहीं, घट नहीं, घंट, विजय घंट भी कहा जाता है। सत्यनारायण की कथा में ऐसे टन 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 बजाते हैं, स्कूल की छुट्टियों में जिसको बजाते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? घंट। तो भी धातु का ठोस तवा ही तो है और उसको आघात करने से ध्वनि निकल रही है। घंटा, बड़ा घंटा हो गया। जैसे मंजीरा, जैसे झांझ, जैसे खंजरी, ठीक है, जैसे करताल। करताल भी क्या है? धातु और लकड़ी दोनों की ठोस चीजों से बना है। ये देखिए, इसके अंदर जो अंदर में चीजें दिख रही हैं, छोटा छोटा मंजीरा जैसा चीज होता है। ठीक है, वो भी धातु का बना हुआ है और सॉलिड है, आपस में टकरा के ही ध्वनि निकालते हैं। और अगर इस शेप की बात करें तो ये भी किससे बना है? वुडन सॉलिड मटेरियल है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें क्या कहलाएंगी? घन कहलाएंगी। ठीक है, अब बच गया चौथा पार्ट, कौन सा? सुशिर बना हुआ है हवा से। किससे? हवा।
ऐसा कोई भी वाद्य यंत्र जिसमें वायु के प्रवाह को वायु के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करके या जो एयर फ्लो है उसको बीच बीच में ब्रेक दे करके आवाज निकाली जाती हो, वो क्या कहलाएगा? सुशील। जैसे उदाहरण के लिए हाँ, बांसुरी कर सकते हो, मोहरी कर सकते हो, आप यहां से फूकेंगे। अच्छा, जरूरी नहीं, आमतौर पे इसके डेफिनेशन में ये बात कही गई है कि ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें मुख से वायु प्रवाह किया जाए और उसको हवा को बीच में रोका जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि मुख से ही वायु प्रवाहित किया जाए। ठीक है, हवा एक तरफ से आनी चाहिए, वो मशीनरी से हो चाहे किसी दूसरे एक्टिंग से हो, हवा आनी चाहिए और उसको रोकने से क्या होगा? ध्वनि निकलेगी। वो सब क्या कहलाएगा? सुशीर कहलाएगा। ठीक है, तो बांसुरी हो गया, अलगोजा हो गया, मोहरी हो गई, सहनाई हो गई, बीन हो गया, ये सभी के सभी वाद्य यंत्र क्या कहलाएंगे? सुशीर। तो अब ये चारों दिमाग में है, अब फिर से पूछूंगा तो बता लेंगे। गुड। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? गुदुम बाजा या सिंह बाजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? पूरा बताओ। एक मुखी बीतर, वेरी गुड। मृदंग वास्तव में ये मांदर। नगाड़ा, झांझ, मंजीरा, बांस, बांसुरी, अलगोजा। अच्छा, अलगोजा केवल लिखा रहेगा तो हम नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि कभी देखा नहीं। अब देख लिए ना कि ये बांसुरी जैसा होता है तो अब पहचान पाएंगे कि वो कैसा है? सुशीर। डफली दोनों प्रकार का वाद्य यंत्र है। एक मुखी बीतत भी है क्योंकि कवर्ड बाय लेदर है। ठीक है, और यहां से आप देखेंगे सॉलिड मटेरियल भी है इसमें, तो ये किसका उदाहरण है? घन का। तो बीतत, एक मुखी बीतत और घन दोनों का स्वरूप रहेगा कौन सा? ठीक है, ए और बी दोनों वैसा ही देगा। ठीक है, ढोल, ढोलक, उल्टा बोल दिया, ये ढोल है और ये ढोलक है। तंबूरा, करताल, मृदंग, मोहरी, तासा, ये राजस्थानी वाद्य यंत्र है। दुंगरू क्या होगा? रस्सी दिख रहा है ना भाई? तत्। दमऊ, घुंघरू, घुंघरू केवल इसका एक हिस्सा है और जब इस प्रकार की आकृति बन जाती है तो ये क्या कहलाएगा? झाप। क्या कहलाएगा? तो खाली झाप शब्द पूछा जाए, झाप किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो भी कैसा रहेगा? घन रहेगा। बेंजो, बेंजो कभी आपने देखा नहीं है लगता है। ठीक है, हारमोनियम जैसा ही रहेगा, यहाँ से कीज रहते हैं, इसके 7 कीज रहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ही अंदर नीचे से वायर रहता है, यहाँ से आप गिटार की तरह इसको प्ले करते हैं। ठीक है, तार को छेड़ते जाते हैं, बहुत से तार रहते हैं, 3 4 5 पता नहीं कितने। ठीक है, तो उनको आप छेड़ेंगे और वो जो एक ही ध्वनि निकलेगी उसको आप यहाँ से ब्रेक करते जाएंगे, तब जाके म्यूजिक बनता है। तो बेंजो किस प्रकार का वाद्य यंत्र हुआ? तत् हुआ। ठीक है, हारमोनियम। अच्छा, हारमोनियम में भी तार पा गए आप। चलिए, ट्रिकी क्वेश्चन, हारमोनियम किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्, वितत, घन, सुशीर। क्या होगा? सुशीर होगा। सुशीर। आपको पता है हारमोनियम में हम कुछ नहीं करते, जब तक इधर से हवा नहीं जाएगा तब तक हारमोनियम साइलेंट रहेगा। तो उसको, अच्छा, हारमोनियम में
मुंह से तो कुछ नहीं फूक रहे, लेकिन यहाँ से वो जो चीजें होती हैं, स्प्रिंग जैसी आकृति होती है, उसको बार बार प्ले करेंगे, तब जाकर यहाँ स्विच को प्ले करने के लिए हमको एयर मिलेगा। तो वायु का क्यों दोनों होगा? तत् क्यों होगा? इसमें धागा तो कहीं पर है ही नहीं। कहाँ है धागा? इसको अगर धागा होता तो बजाने वाले की 3 हाथ होने चाहिए थे, एक हाथ से हवा, दूसरी हाथ से इधर केबल प्ले और तीसरा हाथ इंस्ट्रूमेंट। नहीं, वैसा वायर नहीं, मतलब वो जो उसको प्ले करना चाहिए, उसको छेड़ना चाहिए, ठीक है। हाँ, एक आधार है कि लकड़ी का बना हुआ है, केवल इसलिए तो घन नहीं हो सकता ना, लकड़ी को ठोकने से आवाज आनी चाहिए, ठीक है। तो हारमोनियम बजाने वाली को हथौड़ी से ठोकेंगे तो नहीं, ठीक है। केवल एक ही कैटेगरी है, कौन सा? सुसीर में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहां से हम लोग उसको क्या करते हैं, एयर देते हैं और एयर को ही ब्रेक करते हैं। चलिए, झंकार, चटकोला, तंबूरा, खंजरी, डफली, एक मुखी और घन दोनों में आएगा। गुड। अब जितने रायगढ़ी ना कुछ ऐसा होता है, ठीक है, और ये कवर्ड रहता है लेदर से, ठीक है। कहने का मतलब पीतल से